दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा कंगना रनावत की थलाइवी। ये फिल्म बायोपिक है जया जी की, जो पहले एक एक्ट्रेस थी, फिर पॉलिटिशियन बनी और फिर वो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर भी रही थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1965 में, यानी उस वक्त जया जी 16 साल की हैं और कंगना दीदी जया जी का रोल प्ले कर रही हैं। यानी एक 40 साल की अभिनेत्री फिल्म में 16 साल की बनी है। कंगना दीदी, आपने तो इन खानों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं और बाकी सभी लोग इन 55 प्लस एक्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये बहुत यंग लड़कियों के साथ काम करते हैं, बट आपको 40 साल की उम्र में 16 साल की लड़की बनते हुए शर्म नहीं आई? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। उम्र में 5-10 साल का डिफरेंस हो तो चलो चलेगा, मतलब सीधा ही 25 साल का डिफरेंस, कुछ भी। खैर 16 साल की जया को एमजीआर के साथ मेन लीड में फिल्म मिल जाती है और एमजीआर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये रोल निभाया है अरविंद स्वामी ने। अब एमजीआर और जया जी एक के बाद दूसरी फिल्में साथ में करने लगते हैं। लोगों को इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आती है और इनकी सारी फिल्में सुपरहिट होती हैं। तो इंटरवल तक की कहानी बस सिर्फ यही है कि भाई शूटिंग हो रही है, फिल्म रिलीज हो रही है, डायरेक्टर एक हीरोइन को निकालकर दूसरी हीरोइन को फिल्म में ले रहे हैं, हीरो कैसे अपनी मर्जी की हीरोइन को फिल्म में लेता है, और ये सब कुछ वही 65 एंड 70 के स्टाइल में हो रहा है। उसी तरह के गाने हो रहे हैं, उसी तरह की शूटिंग हो रही है, उसी तरह के डांस स्टेप्स हैं। तो यानी कि यहां तक फिल्म बहुत ही बोरिंग है और झेलनी मुश्किल हो जाती है। इंटरवल के बाद पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है, यानी एमजीआर एक्टर से अभिनेता बन जाते हैं और तमिलनाडु के सीएम बन जाते हैं। अब क्योंकि एमजीआर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सीएम है, तो वो जया जी से नहीं मिल सकते क्योंकि लोगों को उनके रिलेशन के बारे में पता होता है। अब एमजीआर की मौत हो जाती है और जाहिर सी बात है जो पार्टी में सीनियर लीडर्स होते हैं वो उस पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, बट जया जी खुद को एमजीआर का उत्तराधिकारी साबित करती है, इलेक्शन लड़ती है और जीतकर चीफ मिनिस्टर बन जाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है। इसमें ऐसी रोमांचक चीजें नहीं हैं जो पब्लिक को बांध कर रख सके। हो सकता है ये स्क्रीन प्ले साउथ की पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो क्योंकि साउथ की पब्लिक जया जी को जानती थी, बट हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए ये स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया नहीं है। इस स्क्रीन प्ले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ फेक चीजों को इसमें ऐड किया गया है, जैसे मिड डे मील तमिलनाडु में 1995 में शुरू किया गया था, बट यहां फिल्म में दिखाया गया है कि 1985 में शुरू कर दिया गया था। इस फिल्म को बनाया गया है जया जी की बायोपिक कहकर, तो मेरे ख्याल में जो चीजें जया जी के वक्त में नहीं हुई उनको फिल्म में ऐड नहीं करना चाहिए था। यह बिल्कुल ही गलत है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजेदार हैं, जो रजत अरोरा ने लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि डर्टी पिक्चर के डायलॉग्स भी रजत अरोरा ने ही लिखे थे और मेरे ख्याल में उसी फिल्म के सुपरहिट डायलॉग्स को याद रखते हुए रजत अरोरा से डायलॉग्स लिखवाए गए हैं। बट मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म का डर्टी पिक्चर से बिल्कुल कतई कोई मुकाबला नहीं है। डर्टी पिक्चर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। म्यूजिक एकदम घटिया है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है, क्या गाया जा रहा है। हो सकता है कि यह म्यूजिक साउथ के दर्शकों के लिए बहुत जबरदस्त हो, वहां के हिसाब से बहुत अच्छा हो, बट हिंदी दर्शकों के लिए यह बहुत ही खराब है। फिल्म के डायरेक्शन के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि ये डायरेक्शन साउथ के दर्शकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि जो सीन शूट किए गए हैं वो साउथ के दर्शकों को बहुत अच्छे लगे, बट हिंदी दर्शकों के हिसाब से ये डायरेक्शन अच्छा नहीं है। डायरेक्टर ने कई सीन कार में शूट किए हैं जहां एमजीआर और जया जी बैठे हुए हैं, और अंदाजा लगाइए कि कार में बैठाकर कार को हिलाकर वो सीन शूट किए गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कंगना दीदी ने रानी लक्ष्मीबाई में लकड़ी के घोड़े पर बैठकर खूब कूद फांद की थी। इस तरह के सीन 70s 80s में शूट किए जाते थे।
बट आज 2021 में ऐसे सीन कोई भी डायरेक्टर कैसे शूट कर सकता है, मैं देखकर हैरान हूं। और चलो अगर फिल्म का बजट 10-15 करोड़ हो तो मैं फिर भी मान लूं कि चलो भाई पैसे बचाने थे, लेकिन 100 करोड़ की फिल्म में ऐसे सीन कोई कैसे शूट कर सकता है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो अरविंद ने बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। अरविंद अपने रोल में पूरी तरह घुस चुके थे और वो एकदम एमजीआर ही लगे हैं। कंगना दीदी ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो तन्नू वेड्स मन्नू 2 में बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर चुकी है, तो अब इस फिल्म की एक्टिंग वहां से आगे होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। तो मैं कंगना की इस एक्टिंग को बेहतरीन नहीं कह सकता। भाग्यश्री ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है, जो कंगना दीदी की मां बनी है। आप अंदाजा लगाइए कि कंगना 40 साल की और भाग्यश्री 52 इयर्स की, यानी मां बेटी में सिर्फ 12 साल का डिफरेंस है। चलो अगर दोनों बहनें होती तो मैं मान भी लेता, मगर यहां मैं कास्टिंग डायरेक्टर को सैल्यूट करता हूं कि उस भाई साहब ने सिर्फ 12 साल की एज डिफरेंस में मां बेटी बना दिया। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी नहीं है। उनके लिए इस फिल्म में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ना एंटरटेनमेंट है, ना म्यूजिक है, ना एक्शन है, ना थ्रिल है, तो फिर किसके लिए फिल्म देखी जाए। हाँ, हो सकता है ये फिल्म साउथ के दर्शकों के लिए अच्छी हो, क्योंकि वो जयललिता जी को जानते थे, बल्कि उनको पूछते थे, तो हो सकता है कि उनको ये फिल्म पसंद आए। बट हिंदी दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि भाई फिल्म सिर्फ 14 दिन के बाद OTT पर रिलीज हो जाएगी, तो आप इसको अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और इस फिल्म को थिएटर में देखने से अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0। चलो अब दीदी से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। कंगना दीदी, आप ऐसी घटिया घटिया फिल्में क्यों करती है? पंगा, रंगून, अब ये थलाईवी, तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब रोने से क्या होगा? अब तो ये आपकी 11वीं फ्लॉप है लाइन से। अब बताइए आगे फिल्में आपको कैसे मिलेंगी? तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दीदी आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगली जो 2 फिल्में हैं उनको फ्लॉप हो जाने दो, उसके बाद आपको खुद ही फिल्में नहीं मिलेंगी, तो आप बॉलीवुड छोड़कर अपना पॉलिटिक्स में चली जाना। पॉलिटिक्स में आप सुपरहिट रहेंगी, क्योंकि बड़ा पॉलिटिशियन वही बन सकता है जो ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर सके, और ड्रामा करने में आपके मुकाबले में कोई नहीं है। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत बड़ी पॉलिटिशियन जरूर बनेगी। टेक केयर। सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और भाई साहब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वो जो घंटी है उसको दबा दो। उसको दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो डाला है कि नहीं डाला है।